अस्सलाम स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ अनम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी लर्निंग हब का यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन यूकैरियोट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली होती क्या है, जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शंस का फुल डिटेल के साथ इंट्रोडक्शन किया था और इसमें बताया था कि सेंट्रल डोग्मा और आरएनए पॉलीमरेज के क्या फंक्शंस होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन यूकैरियोट्स कि यूकैरियोट्स के अंदर बेसिकली कितने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पाए जाते हैं और इसके अलावा ये फैक्टर्स का इस्तेमाल और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हम आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है ना ऐसी लेटेस्ट वीडियोस हर रोज़ मिलती रहें। चलें स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के अंदर 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, दूसरा हम कहते हैं प्रमोटर, तीसरा हमारे पास जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होता क्या है, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये जो होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, जिनका फंक्शंस क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शंस को एक्टिवेट करते हैं और बाइंडिंग होते हैं टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के साथ, इनको बाइंड कराते हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्स होते हैं हमें इस प्रोसेस को क्या करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं हम उनको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। वो हमारे एंजाइम्स क्या कहलाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है एंजाइम, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। इसके अलावा देखें कि आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है हमारा मेजर क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम्स है जो कि इन्वॉल्व होता है इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन यूकैरियोट्स के अंदर। इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ जो प्रोटीन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द इनिशिएशंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इनको हम जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं। जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का क्या काम होता है, इनके फंक्शन जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, रेगुलेट कराते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शंस को और बाइंड कराते हैं टू द कोर प्रमोटर रीजन टू असिस्ट विद द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज के साथ। सो लेट्स सी कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं ना क्या होते हैं, वर्क करते हैं या डिज़ाइन किए गए जाते हैं। जो इनिशियल लेटर्स होता है TF, वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए, जबकि 2 जो हमें दिया जाता है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, पॉलीमरेज 2 के लिए। यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि हमारे पास TF ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा 2 ये 2 हमारा आरएनए पॉलीमरेज के लिए होता है। इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि हो गया A, B, D, इसके अलावा E और F, और लास्ट में जो हमारा होता है वो है H। तो ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जिनको आज हम वन बाय वन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सो द फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और ये तमाम के तमाम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं ना क्या होते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फंक्शंस के लिहाज से इन्हिसार करते हैं, इनके डिपेंड करते हैं ऑन देयर फंक्शंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के यूकैरियोट्स की प्रोसेस के जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से हम इनको न्यूमेरिक तौर पर भी हम क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फैन और H फॉर हेलीकॉप्टर। तो हम इनको इन नेम से भी याद कर सकते हैं।
क्योंकि ये हमें मेमोराइज़ होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम फंक्शन देखें इनके, तो हम वन बाय वन फंक्शन देखेंगे। पहला जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो है TF2D, यानी कि हमारा TF2D जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा, हम सबसे पहले उनके बाइंडिंग साइट और उनकी फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। TF2D का फंक्शन देखें तो क्या है, ये बाइंड होता है टाटा एलिमेंट के साथ इन द प्रमोटर। ये हमें प्रमोटर दिया गया है, तो वहाँ पर हमें एक बाइंडिंग साइट दिखाई दे रही है जिसको हम टाटा बाइंडिंग साइट बोलते हैं प्रमोटर के ऊपर। तो TF2D बाइंड होगा टाटा बाइंडिंग साइट के ऊपर, और यूकैरियोट्स के अंदर जो प्रमोटर्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, अबाउट 40 न्यूक्लियोटाइड्स होती है, और उसके साथ ये लोकेट होते हैं कहाँ पर, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ठीक है, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की साइट स्टार्ट होती है वहाँ पर ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं, जबकि इनकी अबाउट जो अपस्ट्रीम होती है उनकी लेंथ कितनी होती है, अबाउट 30 न्यूक्लियोटाइड्स होती है, जहाँ पर स्टार्ट साइट होती है, और वहाँ पर 80 सीक्वेंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स या टाटा एलिमेंट बोलते हैं। फंक्शन देखें तो TF2D का फंक्शंस क्या होता है, ये प्रोटीन्स होती हैं, जिन इनके पास प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या कहलाती हैं, बाइंडिंग प्रोटीन्स कहलाती हैं। बाइंडिंग प्रोटीन टाटा सीक्वेंस के साथ बाइंड होती हैं और क्या करती हैं, DNA को बेंड कर देती हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लाइक दिस इज़ अ DNA देन इट बेंड, ठीक है, 80 डिग्री पर बेंड कर देते हैं, जो कि काज करता है बाइंडिंग ऑफ द अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या अटैच होगा हमारा TF2D, यहाँ पर अगर बाइंड हो गया है बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, तो ये क्या कर देगा, बेंड कर देगा DNA को 80 डिग्री पर, ताकि यहाँ पर दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं वो भी आकर क्या हों, बाइंड हो सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टाटा के साथ एलिमेंट के साथ जो दूसरा फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, TF2A, यानी कि TF2A हेल्प करता है स्टेबलाइजिंग में द बाइंडिंग ऑफ TF2D विद द प्रमोटर। इसके अलावा TF2B क्या करता है, इंट्रैक्ट करता है बाइंडिंग प्रोटीन को और प्रमोटर रीजन को, जो कि डाउन स्ट्रीम में होता है टाटा की सीक्वेंस में। TF2B का अगर हम फंक्शन देखें तो TF2B का फंक्शंस क्या होता है कि ये हेल्प कराता है किस चीज़ में, क्या है, ये हेल्प कराता है रिक्वायरमेंट में और RNA polymerase 2 ऑन द प्रमोटर, के RNA polymerase कैनॉट बाइंड द प्रमोटर ऑन इट्स साइड। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स TF2F हेल्प करेगा प्रमोटर पोलीमरेज 2 को, ताकि वो बाइंड हो जाए प्रमोटर के साथ, और TF2F क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा बाइंडिंग प्रोटीन एंड द TF2B, जबकि क्या होगा, रिक्रिएटिंग होगा RNA पोलीमरेज के साथ। TF2F क्या आल्सो प्रिवेंट्स होगा RNA पोलीमरेज के टू इंटरेक्ट TNA आउटसाइड ऑफ द प्रमोटर। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है TF2E, ये क्या करता है, बाइंड करता है द प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स को, और TF2E हेल्प करता है बाइंड द अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच इज़ कॉल्ड TF2H। जब TF2B क्या करेगा, E हेल्प करेगा दूसरे ट्रांसक्रिप्शन साइट जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होगा उनकी बाइंडिंग को, जो कि क्या कहलाता है, TF2H कहलाता है। सो TF2H जो क्या है, वेरी लार्ज कम्प्लेक्स एलिमेंट होता है, कम्प्लेक्स होता है, जिनके पास टोटल कितने सब यूनिट होते हैं, 9 सब यूनिट होते हैं। 2 सब यूनिट ATPs एक्टिविटीज़ यूजिंग एनर्जी के तौर पर काम करते हैं, जबकि जो बाकी 7 सब यूनिट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनके पास काइनेज एक्टिविटी होती है, जो कि क्या करती है एक्टिविटी, ये फास्फोरिलेज करती है C टर्मिनल क्या होते हैं डोरमेंट को, जो कि टेल ऑफ द RNA पोलीमरेज 2 की तरफ होती है, और वो लीडिंग करती है प्रमोटर टू एस्केप एंड ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशंस को। So that was all about the transcription factors which are used and functions of किसमें के यूकैरियोट्स के अंदर इनके इस्तेमाल और इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके अगला प्रोसेस के फर्दर प्रोसेस, इनके अंदर इलोंगेशन, इनिशिएशंस और टर्मिनेशंस कैसे होती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।